अमेरिका की बढ़ती सैन्य तैनाती एक बड़े युद्ध की आहट दे रही है। ऐसा युद्ध जो फ्यूचर वॉरफेयर की दिशा बदल सकता है और जिसमें पहली बार भविष्य के हथियार बड़े पैमाने पर मैदान में उतर सकते हैं। समुद्र में तैनात अमेरिकी युद्धपोत अब ईरान के ड्रोन स्वार्म खतरे से निपटने की नई तैयारी कर रहे हैं, जहां महंगी मिसाइलों की जगह कम लागत वाली आधुनिक तकनीक को प्राथमिकता दी जा रही है। F-35C स्टेल्थ फाइटर, लेजर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिलकर अमेरिकी नौसेना की नई रक्षा रणनीति बना रहे हैं, जिसमें लक्ष्य है सस्ते ड्रोन हमलों को उसी स्तर की लागत और तकनीक से तबाह करना। और अमेरिका ने इस तबाही की शुरुआत भी कर दी है। USS अब्राहम लिंकन, F-35C इंटरसेप्टर, शाहिद 139 ड्रोन। लगभग 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाले शाहिद 139 ड्रोन की असली शक्ति तब दिखती है जब वो झुंड में हमला करते हैं, क्योंकि ऐसे हमलों को रोकना पारंपरिक मिसाइल रक्षा के लिए बेहद महंगा पड़ता है। अमेरिका ने समुद्र में अपने युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए 4 चक्र वाली रक्षा रणनीति तैयार की है, जिसमें हर लेयर अलग दूरी पर आने वाले खतरे को रोकने के लिए बनाई गई है। सबसे बाहरी लेयर हवाई इंटरसेप्ट की है, जहां F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल को जहाज तक पहुंचने से पहले ही हवा में रोक देते हैं, यानी खतरा दूर आसमान में ही खत्म कर दिया जाता है। दूसरी लेयर है मिसाइल रक्षा की। अगर कोई लक्ष्य पहली सुरक्षा रेखा पार कर ले तो युद्धपोत से छोड़ी गई मिसाइलें उसे नष्ट कर देती हैं और ESSM जहाज के पास आने वाले खतरे को रोकती है। SM-2 मध्यम दूरी के लक्ष्यों को मारती है और SM-6 लंबी दूरी पर इंटरसेप्ट कर सकती है, यानी अलग अलग दूरी पर एक पूरी मिसाइल ढाल तैयार रहती है। तीसरी लेयर है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, जहां बिना गोली चलाए दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय किया जाता है। जैमिंग से ड्रोन का कंट्रोल सिग्नल टूट जाता है, स्पूफिंग से उसे नकली GPS दिखाया जाता है और डिकॉय सिस्टम झूठा लक्ष्य बनाकर ड्रोन को असली जहाज से दूर ले जाते हैं। सबसे अंदर की और आखिरी लेयर लेजर रक्षा की है। हीलियोस जैसे हाई एनर्जी लेजर सिस्टम ड्रोन के सेंसर या ढांचे को बीम से जला देते हैं और कम लागत में लगातार हमलों को रोक सकते हैं। यही तकनीक भविष्य के नौसैनिक युद्ध की सबसे बड़ी ढाल बनती दिखाई दे रही है। पेंटागन जानता है कि हर ड्रोन को गिराने के लिए लाखों डॉलर की मिसाइलें इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं। ऐसा किया तो लंबे समय तक युद्ध लड़ना संभव नहीं होगा। इसलिए अब ताकत के साथ साथ लागत को भी ईरान के खिलाफ रणनीति का हिस्सा बनाया गया है। अमेरिका ने हाई एनर्जी लेजर सिस्टम हेलियोस से लैस युद्धपोत ईरान के आसपास तैनात किए हैं। ये हाई बीम लेजर से ड्रोन के सेंसर या ढांचे को जला देते हैं, जिससे ड्रोन हवा में ही नष्ट हो जाता है और इसके एक हमले की लागत आधा डॉलर से भी कम आती है। अमेरिका ने ईरान के नजदीक USS मैकफॉल जैसे वॉरशिप तैनात किए हैं। ये ऐसा जहाज है जो दुश्मन ड्रोन के GPS और कंट्रोल सिग्नल को जाम कर देता है, जिससे ड्रोन अपना रास्ता खो देता है या समुद्र में गिर जाता है। हर ईरानी हथियार के सामने खास अमेरिकी काउंटर मौजूद है। शाहिद 139 जैसे स्ट्राइक ड्रोन को रोकने के लिए F-35C इंटरसेप्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर झुंड में ड्रोन हमला हो गया तो हीलियस लेजर सिस्टम उन्हें कम लागत में एक एक करके नष्ट कर सकता है। ड्रोन के कंट्रोल सिस्टम को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का इस्तेमाल किया जाता है और अगर ईरान का ड्रोन कैरियर शाहिद बाघेरी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म खतरा बने तो उन्हें टमाहॉक मिसाइल से निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन इस युद्ध की सबसे बड़ी कहानी लागत की है। शाहिद 139 ड्रोन की कीमत लगभग $35,000 है, जबकि उसे गिराने वाली AIM-9X मिसाइल की कीमत $4 से $5 लाख तक हो सकती है। SM-2 जैसी एयर डिफेंस मिसाइल की कीमत इससे भी ज्यादा है, लगभग $20 लाख तक पहुंच जाती है इसकी कीमत। और यही वजह है कि लेजर हथियारों पर जोर बढ़ रहा है, क्योंकि एक लेजर शॉट की लागत सिर्फ 50 सेंट यानी आधे डॉलर के बराबर है।